हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। वीडियो तो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इधर बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं अभी हूँ बिहार में और यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, ज़ोर ज़ोर से चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसा आंधी होता है ना, उस तरीके से चल रहा है। और काफ़ी ठंडी हवा है, धूप है लेकिन ठंड फिर भी लग रही है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से देख रहे हो, और वहाँ पे क्या हालात है। वहाँ पे क्या वहाँ पे भी तेज़ हवाएं चल रही है? अगर चल रही है तो आप मेरे को मेंशन करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ बिहार में ऐसी हवाएं चल रही है, फिर कहीं और भी ऐसी बहुत जगह ऐसी हवाएं चल रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, किसकी? स्पेस टेक्नोलॉजी की तो बात करेंगे, लेकिन काफ़ी ठंड है तो अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, चाय पीजिए मस्त अदरक वाली, और पड़े रहिए। और मतलब कंबल में पढ़ के ही आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कंबल में पड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। स्पीडी के एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश वाले वर्जन को। तो बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन में आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक कोर्स की जानकारी मैं आपको दे दूं। आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है ना, अप्रैल में होने वाला है। डेट आ चुका है दोनों का। इसके लिए हमारा कंबाइंड कोर्स हमने बहुत पहले लॉन्च कर दिया, लगभग 15-20 दिन हो गए। और बहुत फुल फ्लेज्ड हमारी तैयारी शुरू हो गई है। अभी आज तीसरा दिन है। 1 फर्स्ट फेब से हमारी ये तैयारी शुरू हो गई। अभी काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिए। अभी भी हमारा ऑफर बना हुआ है 1199 का। अगर आप 5 तारीख तक ये लेते हैं, 5 फेब तक, उसके बाद अगर आप लेंगे तो ये आपको पड़ जाएगा कितना? 1499, 1500 का, 5 से 10 तारीख तक। और उसके बाद पूरा 1900 रुपये आपको पड़ेंगे, ये 1999। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे है वो है रिसेंटली द यूएस स्पेस एजेंसी नासा, जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, उसने क्या लॉन्च किया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन लॉन्च कर दिया है डार्ट के नाम से। और ये डार्ट क्या करेगा? ये करेगा, स्टेरॉइड है ना, एक स्टेरॉइड है, उस स्टेरॉइड का ये पाथ को चेंज करेगा। मे बी उस स्टेरॉइड से हमारी अर्थ को खतरा हो सकता है, इसीलिए उसके पाथ को, उसके रास्ते को ना ये चेंज करने के लिए मिशन डार्ट इसने लगाया, आई मीन शुरू किया है। किसने? नासा ने। तो एक एक करके सब बात करेंगे। पहले तो नासा की बात करेंगे, उसके बाद डार्ट क्या है उसकी बात करेंगे, उसके बाद एस्टेरॉइड क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए, अगर हम बात करें एस्टेरॉइड की, तो एस्टेरॉइड को हम डॉर्फ प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बोलते हैं। एस्टेरॉइड जनरली मेड अप होते हैं किनके? रॉक्स से मिलके बने होते हैं। और ये जो स्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है ना, ये मार्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टेरॉइड कहाँ पे पाया जाता है। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। साथ ही साथ ये कभी कभी रॉक से मिलकर बने होते हैं, कभी कभी मेटल्स से भी बने होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स। तो इसी एस्टेरॉइड के पाथ को चेंज करने के लिए क्या किया गया है? मिशन डार्ट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अभी बात करते हैं नासा की। नासा क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एस फॉर स्पेस एंड ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको ये नासा का फुल फॉर्म पता हो गया होगा। अगर इसके बात करें फॉर्मेशन ईयर की, तो नासा फॉर्म हुआ था आपका जुलाई 29 1958 को ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए की ये कंपनी है, आई मीन संस्था है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेटर की, तो बिल नेल्सन अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। कौन? बिल नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डार्ट की। डार्ट क्या होता है? देखिए, डार्ट की अगर बात करें तो डार्ट का जो फुल फॉर्म होता है उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसे क्यों लॉन्च किया गया है एस्टेरॉइड का पाथ चेंज करने के लिए। डार्ट का फुल फॉर्म होगा डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल
एस्टेरॉइड डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आ गया होगा। नासा ने मिशन डार्ट लॉन्च किया है एस्टेरॉइड के पाथ को चेंज करने के लिए, और मिशन क्या नासा क्या है, डार्ट क्या है एंड एस्टेरॉइड क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हम बात करेंगे किसकी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, वेट अ सेकेंड, बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। तो ये है, रिसेंटली नासा लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन लूसी टू जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑन अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V401 रॉकेट। अभी देखिए इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं, नए नए टर्म्स हैं, इन सबको अगर एक एक करके समझेंगे ना तो आराम से हमें समझ में आ जाएगा कि नासा ने क्या किया है। नासा ने सबसे पहले तो एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है मिशन लूसी। इतना याद रखिए, लूसी जो क्या करेगी, ये ना जुपिटर्स के ट्रोजन एस्टेरॉइड के लिए इस मिशन लूसी को लॉन्च किया है। अभी ये जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या है, देखिए ट्रोजन एस्टेरॉइड ऐसे एस्टेरॉइड्स को कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स को कहते हैं जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को शेयर करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज सन, ठीक है, दिस इज सन, और ये मान लीजिए जुपिटर का ऑर्बिट है। अभी ये यहाँ पे जुपिटर घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर घूम रही है। अभी जुपिटर घूम रही है, जुपिटर के साथ साथ छोटे छोटे ना एस्टेरॉइड्स भी अगर इसके ऑर्बिट को शेयर करने लगे और सन का चक्कर लगाने लगे, क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, तो जुपिटर के कुछ मतलब हो सकता है आगे पीछे कुछ एस्टेरॉइड्स घूमते होंगे, तो वो क्या होंगे, वो जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहलाएंगे जो जुपिटर के ऑर्बिट को शेयर करेंगे। इतना पता चल गया। तो लूसी जो मिशन है ना वो जुपिटर के एस्टेरॉइड्स के लिए लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ये एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च एजेंसी है, लॉन्च एजेंसी हम कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, लॉन्च मतलब स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपका स्पेस क्राफ्ट हो गया ना, जैसे इसरो करती है, उसी तरीके से ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है। इसरो तो खैर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी है, बट यूएलए जो है ये खास करके क्या करने का काम करती है, स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कराने का काम करती है। इसका एक रॉकेट है जिसका नाम है एटलस V401, इससे ही लॉन्च किया गया है लूसी को। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, रिसेंटली नासा लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लैंडसैट 9। तो अर्थ ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए रिसेंटली नासा ने एक और सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है लैंडसैट 9। क्लियर है। नेक्स्ट है, तो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए किया है, इसीलिए लैंड यहाँ पे है, तो याद रखिएगा लैंड फॉर अर्थ एंड सैट फॉर सैटेलाइट, तो इससे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ लूनर crater at the moon's south pole after Arctic explorer मैथ्यू हैंसन। आइए समझते हैं इसके मतलब को। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना, इसने क्या किया है, एक लूनार क्रेटर का नाम जो कि मून के साउथ पोल पे है, इसका नाम उन्होंने आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखने का निश्चय किया है। तो ये है क्या, मैथ्यू हैंसन कौन थे, सबसे पहले तो ये हम समझते हैं। और उसके अलावा लूनर क्रेटर क्या होता है और मून के साउथ पोल पे इसका नाम क्यों चेंज किया जा रहा है। तो पहले तो समझिए मैथ्यू हैंसन कौन है। तो देखिए मैथ्यू हैंसन जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो साउथ पोल है ना आर्कटिक का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर किया था। ठीक, आर्कटिक यानी कि साउथ पोल को एक्सप्लोर किया था। तो उनको सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किया है कि लूनर क्रेटर यानी कि चांद, मान लीजिए ये चांद है और चांद के साउथ पोल पे ना, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, तो चांद के साउथ पोल पे ना एक ऐसे गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, जिसे क्रेटर कहते हैं, झील जैसी आकृति बन जाती है, डिस्पर्शन हो जाता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। तो उस क्रेटर का नाम इन्होंने मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखने का सोचा है, उनको सम्मानित करने के लिए। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की,
तो अगर हम इसके फॉर्मेशन ईयर की बात करें, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो फॉर्मेशन इसका हुआ था 28 जुलाई 1919 को, 28 जुलाई 1919 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो एविन वान डिशोइक, एविन लिख देता हूँ मैं, EWINE, इवन वान VAN, डिशोइक DISHOECK। तो स्पेस बहुत कम है, तो आई होप आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, बट आप सुन करके नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विथ स्काई रूट एरोस्पेस। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि एंटर हो गई है किसमें, एक अग्रीमेंट में, किसके साथ, स्काई रूट एरोस्पेस के साथ। तो बात कर लेते हैं इसरो की और स्काई रूट एरोस्पेस की, क्योंकि इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। तो अगर इसरो की बात करें तो इसरो का तो सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसरो का पूरा नाम? इंडियन, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसके फॉर्मेशन की तो 15 अगस्त 1969, यानी कि 15th ऑफ अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस डेट को, 1969 को ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और ये एक स्पेस एजेंसी है, पता है आपको। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन की बात करें तो पहले इसके चेयरमैन के सिवन थे, बट उनको रिप्लेस करके अभी चेयरमैन कौन बन गए हैं, S सोमनाथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्काई रूट एरोस्पेस की। तो स्काई रूट एरोस्पेस क्या है, ये भी एक स्पेस एजेंसी है, एरोस्पेस इंडस्ट्री हम कह सकते हैं इसको। जून 12 2018 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, रिसेंटली इसका फॉर्मेशन हुआ है, जून 12 2018 2018 में फॉर्मेशन हुआ। फाउंडर थे पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका, ठीक है, पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका। बात करें हेडक्वार्टर की तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी जो चेयरमैन है या को फाउंडर CEO हम कह सकते हैं, वो है पवन कुमार चंदाना और नागा भारती, ये दोनों ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 ऑन August 12 2021 फ्रॉम रॉकेट GSLV F10 विच फेल्ड ड्यू टू इंजन फेलियर। इसरो ने लॉन्च किया था एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम था EOS-3, जो कि अगस्त 12 2021 को लॉन्च किया गया था। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था GSLV, ठीक है, F10, जो कि फेल हो गया था इंजन फेलियर के कारण। ये जो लॉन्च है वो फेल हो गया था। अगर बात करें GSLV, कभी कभी पूछ देता है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऐसा मतलब दरवाजे खिड़कियां सब ऐसा लग रहा है उड़ा के ले जाएगा। चलिए, इसरो लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा ने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च्ड यूटेलसैट क्वांटम, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली रीप्रोग्रामेबल कॉमर्शियल सैटेलाइट, ठीक है। वर्ल्ड का पहला रीप्रोग्रामेबल कॉमर्शियल सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है, यूटेलसैट क्वांटम, जिसको ना रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है US स्पेस एजेंसी नासा, इसने सेलेक्ट किया है कैलिफोर्निया बेस्ड एक स्पेसक्राफ्ट जो एजेंसी है स्पेस एक्स को यूरोपा मिशन के लिए, ठीक है, यूरोपा मिशन। तो इस स्पेस एक्स के का जो एक स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स के आपको पता है जो एलन मस्क है उनकी कंपनी है, काफ़ी चर्चा में रहती है, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके एक एयरक्राफ्ट को यूरोपा मिशन के लिए, जो कि कहाँ पे जाएगा, जुपिटर के मून पे जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जुपिटर के स्टेरॉइड्स के बारे में,
उसके बाद ये जुपिटर के मून पे ये एयरक्राफ्ट को भेजने का क्या है, प्लान चल रहा है। तो इसलिए नासा ने किसको सेलेक्ट किया है, कैलिफोर्निया बेस्ड जो स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है स्पेस एक्स, इसके एक स्पेस क्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन जो है ये एक अलग मिशन है। यूरोपा क्लिपर ये लॉन्च होगा अक्टूबर 2024 में, ठीक है। और ये जो जिस रॉकेट पे लॉन्च होगा उसका नाम है फैल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट है Amazon founder Jeff Bezos made his space flight through the New Shepard spacecraft of the American aerospace company Blue Origin. The other 3 crew members accompanying him were Mark Bezos, Jeff Bezos के भाई है, वेली फंक फीमेल है ये, और एक ओलिवर डेमोन। तो देखिए अभी हाल ही में जेफ बेजोस इसलिए भी चर्चा में रहा है। जेफ बेजोस कौन है, अमेजोन के फाउंडर है। इन्होंने क्या किया है, ये अभी स्पेस से ना घूम के आए हैं, एज अ वहाँ पे ट्रैवलर गए थे, वहाँ से ये घूम के आए हैं। इनके साथ 3 और लोग गए थे। तो ये जब घूमने गए तो जिस स्पेस फ्लाइट से ये गए हैं वो न्यू शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट से वहाँ पे गए थे, जो कि एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्पेस क्राफ्ट है। उसके अलावा इनके साथ 3 और लोग गए थे, जिनमें से एक थे मार्क बेजोस जो कि जेफ बेजोस के भाई हैं। उसके अलावा वेली फंक थी, एक लेडी थी, और ओलिवर डेमोन थे। Recently, ISRO has launched a sounding rocket RH-560 from Sriharikota, जो कि आंध्र प्रदेश में है, to study neutral winds and practical integrals in plasma dynamics। अभी इसरो क्या है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, फाउंडेशन ईयर क्या है, ये सब मैंने बता दिया है पहले ही। बहुत बार इसरो की चर्चा हो गई, नासा के बारे में मैंने बताया, तो बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसरो ने क्या किया है, एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने नाम लिखा है RH-560। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो है वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रल विंड्स और प्रैक्टिकल इंटीग्रल्स जो प्लाज्मा डायनेमिक्स में इसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली गूगल क्लाउड एंड स्पेस एक्स हैव टाइड अप टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट, ठीक है, स्टारलिंक सैटेलाइट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टारलिंक सैटेलाइट होता क्या है। तो देखिए स्टारलिंक सैटेलाइट क्या है, ये एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन है जो कि ऑपरेट किया जाता है स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। और कॉन्स्टिलेशन क्या होता है आपको पता है, स्टारलिंक तो ये इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन के तौर पे बनाया है, किसने ऑपरेट करता है ये स्पेस एक्स, वही एलन मस्क की कंपनी। और गूगल का ही एक आप कह सकते हैं सब डिवीज़न है, गूगल क्लाउड एक सब पार्ट है। तो इसने टाई अप किया है किसके साथ, स्पेस एक्स के साथ। क्यों, क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस है ना स्टारलिंक के थ्रू, ये देने के लिए टाई अप किया है गूगल ने। नेक्स्ट है, नासा हैज़ अनाउंस्ड टू सेंड द फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू द मून बाय द ईयर 2023 अंडर द मिशन आर्टेमिस। मिशन आर्टेमिस, द नेम ऑफ इट्स रोवर इज वाइपर। तो नासा ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है ये पहला मोबाइल रोबोट भेजेगी। मोबाइल रोबोट यानी कि जो मतलब वहाँ पे जाके घूम फिर सकेगी, मून पे भेजेगी 2023 तक। और किस मिशन के तहत भेजेगी, तो आर्टेमिस मिशन के तहत भेजेगी, और इसके जो रोवर का नाम होगा वो होगा वाइपर। नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट। वर्ल्ड के पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को अपॉइंट किया है, कि इन्होंने ईसा ने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बनता है, पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट होंगे ये। नेक्स्ट है, रिसेंटली चाइना हैज़ लॉन्च्ड अ मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट पेंगुइन 4B। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है पेंगुइन 4B किसके द्वारा लॉन्च की गई मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट है, तो आंसर होगा चाइना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियाज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 has launched by PSLV C50 from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में इंडिया का 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है PSLV C50 रॉकेट के थ्रू, ठीक है। PSLV का पूरा नाम क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो ये कहाँ से किया गया है, इसको लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, PSLV C49 स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड 10 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो PSLV
C49 ने अभी एक के बाद एक 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C49 की मदद से। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर के से किया है, मतलब लॉन्च। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेट, हाँ, The US Space Agency NASA announced the launch of 2 robotic missions to Venus, Da Vinci and Vertias in 2028 and 2030। तो US स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है कि वो 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेंगे वीनस के लिए, शुक्र ग्रह पे। दोनों का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा दा विंची और दूसरे का नाम होगा वर्टियास। एक करेगी जो दा विंची होने वाले 2028 तक, और 2030 में करेगी वर्टियास। दोनों जो लॉन्च है रोबोटिक ये मिशन, ये कहाँ के लिए है, कौन से प्लैनेट के लिए? तो वीनस के लिए है। नेक्स्ट है चाइना सेंट द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू इट्स स्पेस स्टेशन। द 3 एस्ट्रोनॉट्स नी हैशेंग, लिू बोमिंग एंड तांग होगबो वर लॉन्च्ड फ्रॉम अ शेंजाओ स्पेसक्राफ्ट ऑन लॉन्ग मार्च टू एफ रॉकेट। तो चाइना ने क्या किया है? फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को भेज दिया है स्पेस स्टेशन को में, मतलब जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने भेजा है इस चरण में। एक का नाम था नी हेनशेंग, दूसरे का लिू बोमिंग और तीसरे का टांग होबगो। ठीक है, कौन से स्पेस क्राफ्ट से भेजा है? तो शेंजाओ स्पेस क्राफ्ट से भेजा है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली 70-year-old ब्रिटिश वेट अ सेकेंड, वेट, हाँ, क्या हुआ है? रिसेंटली 70-year-old ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर टू ट्रैवल टू स्पेस बाय स्पेसशिप 2 of his space company Virgin Galactic on July 12, 2021। अभी हाल ही में एक इंसान है, 70 वर्षीय, ये एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम क्या है? रिचर्ड ब्रांसन। इनकी एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस कंपनी है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? स्पेस वर्जिन गैलेक्टिक। तो वर्जिन गैलेक्टिक का एक स्पेस क्राफ्ट है इनका, स्पेसशिप 2। इसके ऊपर, इसके द्वारा ये कहाँ पे पहुँचे हैं? ये स्पेस में गए थे और स्पेस घूम करके आए हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर बन गए हैं, 70 वर्षीय, जो कि स्पेस घूम कर आए हैं। कब गए थे? तो 12 जुलाई 2021 को गए थे। उसके बाद है स्पेस एक्स हैज़ लॉन्च्ड 60 न्यू सैटेलाइट्स अंडर द स्टारलिंक सैटेलाइट। तो अभी हमने इसी स्टारलिंक सैटेलाइट की तो बात करी, जिसके थ्रू क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की करती है कौन? स्पेस एक्स एजेंसी। तो स्पेस एक्स एजेंसी ने अभी 60 और नए सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं स्टारलिंक सैटेलाइट के अंडर में, मतलब इसी से लिंक कर दिया जाएगा इन सैटेलाइट्स को, इस इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है रिसेंटली चाइना हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन सक्सेसफुली लैंडिंग द फर्स्ट मार्स रोवर जुरोंग ऑन मार्स फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट तियानवेन-1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक तो चाइना ने इसको किया है, अचीव कर लिया है कि सक्सेसफुली इसने लैंड करा दिया है अपने पहले मार्स रोवर को, जिसका नाम है जुरोंग, और जिस स्पेस क्राफ्ट इसने इसको लॉन्च किया था उसका नाम था तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली न्यूजीलैंड हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीज़ा वुडसैट बाय द एंड ऑफ 2021। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया था कि वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट ये लॉन्च करेंगे, वीज़ा वुडसैट उसका नाम होगा, बाय द एंड ऑफ 2021। नेक्स्ट है Tianzhou 2 is a country cargo spacecraft. Is the country's cargo spacecraft. Wait. तो तिमानझाओ 2 कंट्रीज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चाइनाज। क्या होगा? चाइनाज। तो तिमानझाओ 2 चाइना की पहली कार्गो स्पेसक्राफ्ट बन गई है। चाइना की पहली स्पेस क्राफ्ट बन गई है। अभी देखिए कार्गो स्पेस क्राफ्ट बन गई है। तो कार्गो से कहने का क्या मतलब है? तो कार्गो स्पेस क्राफ्ट ऐसे स्पेस क्राफ्ट होंगे जो कि जो एसेंशियल आइटम्स है ना, जो कि स्पेस में ले जाने ज़रूरी है, लाइक फूड्स एंड ऑल अदर सप्लाईज, तो इसको ये कैरी करके ले जाएगा। तो तिमानझाओ 2 चाइना का पहला क्या बन गया है? चाइना का कार्गो स्पेस क्राफ्ट है।
नेक्स्ट है रिसेंटली द पिक्चर ऑफ ARP-273 गैलेक्सीज इन कॉस्मिक रोज शेप हैज बीन रिलीज्ड बाय द स्पेस एजेंसी नासा। नासा ने ARP-273 गैलेक्सीज जो कि कॉस्मिक रोज शेप में है इसको रिलीज कर दिया है। उसके बाद है रिसेंटली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मार्स हुज नेम इज इनजेनिटी। तो अभी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने क्या किया है, इतिहास रच दिया है। हेलीकॉप्टर उन्होंने फ्लाई करके दिखाया है, कहाँ पे, मार्स पे हेलीकॉप्टर फ्लाई करके दिखाया है, जिस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, इनजेन्यूटी। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा हैज अनाउंस्ड टू सेंड इट्स फर्स्ट ऑर्बिटर इनविजन टू वीनस बाय द ईयर 2030। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि अपना पहला ऑर्बिटर जिसका नाम इनविजन है इसको वीनस शुक्र पे भेजेंगे 2030 तक। नेक्स्ट है अमेरिका टेस्टेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट। अमेरिका ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट अभी टेस्ट किया है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रशियन एजेंसी रॉस्कोमोस, ठीक है, रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है, लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका M टू मॉनिटर द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन। तो रशियन एजेंसी रॉस्कोमोस ने क्या किया है, अभी लॉन्च किया है एक इसका फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, आर्कटिका M, और ये मॉनिटर करेगा क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट चेंज को, कहाँ पे, आर्कटिक रीजन का। उसके बाद है चाइना प्लान्स टू सेंड द फर्स्ट क्रू मिशन टू मार्स इन 2030। चाइना अपना पहला क्रूड मिशन, मतलब क्रू के साथ, क्रू मेंबर्स के साथ ये करने का क्या कर रही है, प्लान कर रही है कि क्रू के साथ ये भेजेगी, मार्स पे ये मिशन भेजेगी 2023 तक। नेक्स्ट है रिसेंटली अंगारा A5 रॉकेट वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय रशिया। अभी रशिया ने हाल ही में क्या किया है, अंगारा A5 नामक रॉकेट सक्सेसफुली क्या कर दिया है, टेस्ट फायर कर दिया है। नेक्स्ट है रिसेंटली ईरान हैज लॉन्च्ड अ पावरफुल रॉकेट नेम्ड जुलजाना। तो अभी ईरान ने एक पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या उन्होंने रखा है, जुलजना। नेक्स्ट है रिसेंटली चाइना हैज सक्सेसफुली launched the ocean environment monitoring satellite Heyang 2D through Long March 4B। तो अभी चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ओशन एनवायरनमेंट मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट जिसका नाम है हेयांग 2D, और इसको किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B। नेक्स्ट है रिसेंटली इसरो हैज़ टाइड अप विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES। तो ये फ्रेंच की स्पेस एजेंसी है फॉर इट्स फर्स्ट नेम्ड स्पेस मिशन गगनयान। तो पहला मैंड मिशन है, ये मैंड स्पेस मिशन है, जब स्पेस में ये क्या कर रही है, इंसान को भेज रही है इसरो। तो इसने इसके लिए टाई अप किया है किसके साथ, फ्रेंच स्पेस एजेंसी है जिसका नाम CNES है, सीनस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो गगनयान के लिए इसके साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है नासाज रोवर प्रिजर्वेरेंस, हाँ क्या है, परसीवरेंस, नॉट प्रिजर्वेरेंस, क्या है, परसीवरेंस, याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है तो आराम से पढ़िएगा। नासा का एक रोवर है परसीवरेंस हैज सक्सीडेड in purifying CO2 from the Mars atmosphere and converting it into oxygen। तो नासा का एक रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस, इसने क्या किया है, सक्सेसफुली प्यूरिफाई कर दिया है CO2 को, ठीक है, मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर से, मंगल के एटमॉस्फेयर से इन्होंने CO2 लिया और उससे सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में। तो बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है नासा को, तो याद रखिएगा। और जो रोवर इसने किया है, रोवर का नाम क्या है, तो परसिवरेंस। नेक्स्ट है द UAE's होप मिशन सेंट इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स ऑन Feb 17, 2021। विद दिस द UAE हैज बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू हैव अ साइंटिफिक प्रेजेंस ऑन अर्थ नियरेस्ट नेबर प्लैनेट। तो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होप मिशन ने अभी क्या किया है, तस्वीर भेजी है, पहली तस्वीरें भेजी है, कहाँ से, मार्स से। कब भेजी है, तो 17 फरवरी 2021 को भेजी थी। इसके साथ ही UAE पहला अरब नेशन बन गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला ऐसा अरब नेशन बन गया है जिसने क्या किया है, साइंटिफिक प्रेजेंस अपना दर्ज कराया है अर्थ के आसपास वाले किसी नेबरिंग प्लैनेट पे। तो इसने मार्स का भेजा है,
तो इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेस एक्स हैज लॉन्च्ड एन एडवांस्ड ओशन मैप सैटेलाइट फॉर नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा नेम्ड सेंशियल 6 माइकल फ्रेलिलिक बाय अ फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो स्पेस एक्स ने क्या लॉन्च किया है? एक एडवांस्ड ओशन मैप सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा के लिए। और ईसा ने क्या किया है? ईसा ने नाम दिया है किसका? फैल्कन 9 रॉकेट का, जो कि कैलिफोर्निया से इसका नाम इन्होंने रखा है सेंटियल 6 माइकल फ्रेलिक। नेक्स्ट है चेंज E5 इज चाइनाज अनमैन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो चेंज E5 क्या है? चाइना का अनमैन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, यानी कि इस मिशन में चाइना चांद पे, मून पे क्या भेजेगी? अपना कोई एयरक्राफ्ट भेजेगी जिसमें कोई इंसान नहीं होगा, ठीक है, इस मिशन के तहत। नेक्स्ट है SpaceX has sent 4 astronauts to the इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने क्या किया है? 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। रिसेंटली नोकिया नेटवर्क हैज बीन सेलेक्टेड बाय नासा टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट सेल्युलर नेटवर्क ऑन द मून। मून पे, चंद्रमा पे पहला सेल्युलर नेटवर्क स्थापित करने का सोचा है नासा ने, और इसके लिए उन्होंने टाई अप किसके साथ किया है? नोकिया नेटवर्क के साथ किया है। नोकिया जो फोन आता था ना, उसके साथ किया है। नेक्स्ट है अमेरिकन स्पेस कंपनी अमेरिकन स्पेस कंपनी है नॉर्थक्रॉप ग्रूमैन हैज़ नेम्ड इट्स नेक्स्ट स्पेस क्राफ्ट आफ्टर इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। अमेरिकन स्पेस कंपनी है नॉर्थ ग्रुप ग्रूमैन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने नेक्स्ट स्पेस क्राफ्ट का नाम, जो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट थी ना कल्पना चावला, उनके नाम पे रखने का निश्चय किया है। नेक्स्ट है चाइना हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून। तो चाइना ने अभी क्या किया है? एक नया रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B, इसको भेजा है कहाँ पे? इसके थ्रू, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है मून पे। तो ये तो थे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी आपको इससे जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिस ग्रुप में भी आप कहीं पे भी है। साथ ही साथ BPSC और CDPO कोर्स का मैंने बता दिया आपको। इंडिविजुअल हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे लूसेंट, क्राउन, राकेश यादव सर का GS, उसके अलावा समरी सार, GS पॉइंटर, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इंडिविजुअली भी अगर आपको ये कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज या फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो करिए और पेज को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।